तो कल के क्लास में देख चुके हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपीएक नेम भी सेम होगा। डिफरेंस कहाँ का होगा बच्चा? स्पेशल पोजीशन, स्पेशियल पोजीशन, ठीक है ना। मतलब कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज होता है 3D स्पेस में, तो उसी को बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन। तो वो किसमें होगा? जिसमें डबल बॉन्डेड ग्रुप होगा या फिर जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा उसमें। तो हम लोग एल्किन में देख रहे थे कंडीशन फॉर जीआई, डिस्कस कर रहे थे हमने क्या कंडीशन फॉर जीआई। तो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कंडीशन फॉर जीआई। तो जीआई किस में होगा ये देखते हैं बच्चा लोग। तो मैंने क्या बोला था कंडीशन जीआई के लिए? अगर एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप हुआ ए ए, तो जीआई कभी पॉसिबल होगा क्या? कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। एक ही कार्बन पे दो ग्रुप हुआ, इधर कुछ भी हो एक्स वाई जेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किस डबल बॉन्डेड कार्बन में से, ध्यान से सुनो, डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप हुआ, इस साइड क्या है मुझे इसमें कुछ नहीं मालूम भैया क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम है तो उसमें कभी भी जीआई नहीं होगा। इस कंडीशन में भी एक कार्बन पे दो ग्रुप हो रहा था, यहाँ पे तो दोनों कार्बन पे सभी ग्रुप सेम है। इस कंडीशन में कभी भी जीआई नहीं होगा। मैंने क्या कहा था बच्चा लोग? अगर कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो यहाँ पे जीआई होगा। ये कहा था मैंने। इस कार्बन पे दो अलग ग्रुप हैं, इस कार्बन पे भी अलग अलग ग्रुप हैं, इस कंडीशन में भी जीआई होगा। लेकिन यहाँ पे जीआई कौन सा होता है? ए एंड जेड। तो जब भी किसी एक कार्बन पर, दोनों पे या किसी एक कार्बन पे सेम ग्रुप हो जाए, तो मैंने क्या बताया था उसको नेम से रिप्रेजेंट कर दिया था बच्चा। क्या बोल दिया था? एक कार्बन पे या तो राम हो जाए या फिर राम, ठीक है ना, तो कभी भी जीआई नहीं होगा। या फिर लखन बोला था, याद आया कुछ? तो भी जीआई नहीं होगा। लेकिन जीआई कब होगा बच्चा? राम लखन एक साथ हो तब जीआई होगा। या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें राम लखन शत्रुघ्न भरत सब अलग अलग हो, तो भी वहां पे जीआई होगा। यही कहा था ना हमने, याद आया कुछ? रिकॉल हुआ बच्चा लोग? पिछले लेक्चर में क्या बताया था? तो दिमाग में क्या बैठाना, एक कार्बन पे अगर दो ग्रुप सेम है तो मर से मर जाएगा कंपाउंड, लेकिन वो जीआई कभी भी नहीं शो करेगा। और जीआई में हम लोग कहाँ पे चेंज देखते हैं बच्चा लोग? ये जो ग्रुप है या तो ये ऊपर होगा या फिर ये नीचे होगा। इसको उठा के इधर नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि आईयूपीएक नेम हो जाएगा चेंज। तो ये था हमारा कंडीशन फॉर जीआई। तो एक कार्बन पे दो ग्रुप तो कभी भी जीआई नहीं होगा। हाँ, इस टाइप का कंडीशन मिलता है तो जीआई होगा। which compound GI does not form? तो किस कंपाउंड में जीआई नहीं बनेगा वो देखना बच्चा लोग हम लोग को।
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 2 3 4 टाइप लोगो एंड तो बताओ किसमें जीआई होगा कि नहीं होगा, सॉल्व करो बच्चा लोग। वन क्लोरो हेक्सेन करो बच्चा, फर्स्ट में जीआई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा नहीं होगा। सर, होगा सर होगा। ये कौन सा है बच्चा? कार्बन कार्बन CH3 CH3। यहाँ पे कार्बन का इक्विवेलेंसी है क्या? हाइड्रोजन। तो बेटा इस कार्बन पे दोनों राम राम टाइप के ग्रुप है या राम लखन टाइप के ग्रुप है? राम लखन। तो राम लखन में जीआई होता है ना बच्चा। तो क्या होगा यहाँ पे? दूसरा पॉसिबल कंपाउंड इसी फॉर्मूला, इसी मॉलिक्यूलर मास के साथ, इसी आईयूपीएसी नेम के साथ क्या होगा? ये बनेगा। तो ये सीस फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। अगर जीआई आइसोमर्स वाले कंपाउंड है तो ये बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे बताओ। सर यहाँ पे नहीं बना। नहीं बनेगा क्योंकि एक ही कार्बन पे राम हो गए भाई, या फिर एक ही कार्बन पे दो लखन। कभी बन सकता है क्या? नो। नहीं बन सकता। तो ना ही जीआई है ना तो आइसोमर्स बनेगा जीआई का। यहाँ भी बन सकता है क्या? नो सर। एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल, मतलब C2H5। इसका मतलब भी यही है ना, CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये क्या दोनों ग्रुप सेम है या अलग अलग है? सेम है सर। वो बस लिखने का तरीका अलग है ताकि कंफ्यूजन हो। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है, नहीं बनेगा। मतलब ये होता है CH3। दोनों सेम है तो इस पे भी नहीं बनेगा। पेंटेन बोल दिया बेटा, तो पेंटेन में कभी जीआई बन सकता है क्या? नो सर। सिंगल बॉन्ड है वहां पे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे कर लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6। नंबर निकल लो 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे क्या क्या है? 1 पे है डबल बॉन्ड इसलिए हेक्सेन लिखा है, और 1 पे क्या है? क्लोरीन। एक होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या होगा? H। बाकी क्या होंगे? CH2 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 और लास्ट वाला क्या होगा? CH3। तो मुझे बताओ यहाँ पे जीआई बनेगा कि नहीं बनेगा? डबल बॉन्डेड कार्बन है, दो अलग अलग ग्रुप है राम लखन टाइप का, तो जीआई बनेगा ना? बनेगा सर। तो समझ में आ गया जीआई कब बनेगा कब नहीं बनेगा।
यस तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या है जीआई फाइंड आउट करना? सर ये ट्रांसफर होगा ना? जिस हिसाब से मैंने बताया है ये रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है वो ट्रांस ही होगा भाई। एच एच अपोजिट साइड है तो अगर सेम साइड होता तो सीस। ठीक है, प्रोसेस को ऊपर रखना पड़ेगा ना ऐसे। क्लियर है? सर इसका आइसोमर बता। बनाओ ना भाई तुम लोग, सब हम ही बना देंगे तो तुम लोग क्या करोगे? जो पूछ रहा है शायद उससे बना नहीं है इसका आइसोमर। 1 2 3 4 C4 H कितना है 6 3 9 हो गया ट्रांस। अब इतना बताने का इतना तो कर ही सकते हो। ये चीज बन गया। तो सीस ट्रांस और सभी ग्रुप अलग हुआ तो कौन सा होता है भैया? EZ। अगर सभी ग्रुप क्या हुआ अलग हुआ CA BR FCS3 तो ये GI बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फॉर्म करेगा, ठीक है ना? लेकिन कौन सा बच्चा इसका आइसोमर कौन सा होगा? ENZ। कौन सा आइसोमर होगा ये? EZ। क्लियर है? यस तो चलो अब बार बार EZ आ रहा है तो आज देखते हैं EZ नेमिंग या फिर नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना बच्चा, हेडिंग नोट कर लो। EZ नॉमेनक्लेचर कोई नोट कर रहा है क्या? सर सर अगर अपन ने जो ऊपर वाला एग्जांपल था, अगर अपन ने दोनों एच ऊपर ऊपर शिफ्ट कर दिया चलता है ना? करो सी ना यार, कुछ भी करो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। ये तो कंपाउंड बनाया है ना भाई, तुम ऐसा रख लो, क्या दिक्कत है? नहीं सर, अगर अपन आइसोमर्स बना रहे सीस वाला, तो अगर दोनों मैंने एच ऊपर शिफ्ट कर दिया और दोनों नीचे, तो चलता है ना? तो बेटा अलग थोड़ी हो जाएगा, वही होगा ना। क्या था यहाँ पे H ऐसे कर लो, Cl कर लो, C4H9 वही तो है ना भाई। उसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया, अलग थोड़ी है वो। ठीक है ना? बस इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो वो वही होना चाहिए भाई। पता चला कि इधर C4H9 लिख दिया तब गलत हो जाएगा। ठीक है, बस उसको पलटा दिया है। तो सबका देखने का नजरिया अलग है। तुमने जिस तरह से मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व किया उसी हिसाब से बनाया। क्लियर है? हाँ सर। और किसी को ऐसा कुछ छोटा मोटा डाउट रह गया हो दिमाग में तो पूछ सकता है बच्चा, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। हेडिंग नोट को एजेंट नॉमेनक्लेचर। एजेंट नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना? तो इसमें दो बातें नोट करना भाई। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 में नोट करना, if same priority containing group present same side, then Z term used।
if same priority containing group present opposite side, then it terms used for alkene. For alkene. अब बात आता है प्रायोरिटी सीक्वेंस डिसाइड कैसे होगा, तो इसके लिए नेक्स्ट द priority sequence is identified by the CIP con in gold pre-log log rules. The priority sequence is identified by the CIP rule. कौन इनगॉन प्रीलॉग रूल्स। तो यहाँ पे CIP रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये। तो अब CIP रूल को डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। CIP रूल और कौन in gold pre-log rule. इसका फर्स्ट पॉइंट, the priority sequence of an element or group decided by the atomic number and first priority goes to high atomic number containing atom which is directly connected, नीचे स्पेसिफिक जगह आ रहा है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड by एल्कीन और कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन क्या बच्चा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, CHIRAL। अभी हम एल्कीन के लिए देख रहे हैं, तो एल्कीन, ठीक है। द प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर and first priority goes to high atomic number containing atom which is directly connected by alkene और कायरल कार्बन। क्या होता है कायरल कार्बन, वो बाद की बात है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है उसका, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 3 एटम है, मान लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन उससे एटॉमिक नंबर थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सबका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? इसका 1 है, इसका 6 है, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगा भाई? इसको कौन सा प्रायोरिटी जाएगा बताओ? 1। हाँ, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा फ्लोरीन को 1। सेकेंड प्रायोरिटी किसको जाएगा? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। ऑर्डर और सीक्वेंस, ठीक है ना बच्चा? अगर ये सब एलिमेंट अटैच्ड हैं तो अब बात आता है एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो एटॉमिक नंबर किसमें सेम होता है? इन केस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बच्चे लोग। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन से हैं? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर सेम। तो यहां पे कैसे डिसाइड करोगे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा? जब एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप हो, तो मास देखा जाएगा। इसका मास 1, इसका 2 और इसका कितना होता है मास बच्चा लोग? 3। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे? 0 1 2 3। क्लियर है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? तो इस समय एटॉमिक मास पे डिपेंड होगा, ठीक है ना? तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा। समझ में आया? तो इन केस ऑफ आइसोटोप द प्रायोरिटी सीक्वेंस is decided by atomic mass of isotope. Atomic mass of isotope and high atomic mass containing and first priority goes to high atomic mass containing, first priority goes to high atomic mass containing isotope. तो कह सकते हैं बच्चा डेट मीन्स हाइड्रोजन का आइसोटोप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, मास एटॉमिक नंबर सबका सेम, लेकिन मास क्या है? 1 2 3। तो फर्स्ट नंबर किसको जाएगा बच्चा? T को, D को सेकेंड और H को सबसे लास्ट। ठीक है ना बच्चा? ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है ना? ये क्या होगा? प्रायोरिटी ऑर्डर। नोट करो जल्दी यहां तक। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा लोग। इधर का एक साइड क्लियर अप कर रहे ना। सेकेंड हुआ थर्ड रूल। तो थर्ड रूल से पहले कुछ समझते हैं कुछ बातें। जैसे कोई कायरल कार्बन ही है, कार्बन के ऊपर ऐसा एस्टेरिस्क का साइन है। कायरल कार्बन की चारों वैलेंसी अलग होती है, ठीक है ना बच्चा लोग? कायरल कार्बन में चारों वैलेंसी अलग होता है। अब बोलोगे सर चारों वैलेंसी एक ही साइड क्यों रखे हो? तो बेटा तुम्हारी मर्जी। चलो, कई लोगों को तकलीफ हो जाता है इसलिए ऐसे चारों वैलेंसी को ऐसे ना लेते हैं। कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, 4 वैलेंसी बनाएगा तो इधर H है, इधर Cl है,
इधर CH3 है, इधर CH2 एंड OH है। ठीक है चलो, या फिर इसके जगह पे क्या है, एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड CH3 है, CH3 है, CH3 है। इन दोनों में हमको डिसाइड करना है किसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा, किसको सेकंड जाएगा। तो सेकंड रूल के मतलब थर्ड रूल जो होने वाला वो कहता है, अच्छा पहले सबसे पहले सबका एटॉमिक मास, सर आपका आवाज अटक रहा। सबको अटक रहा है हमारा आवाज बच्चा? हाँ सर। यस सर। सर अभी ठीक आ रहा है आवाज, क्या बेटा? अभी अटक रहा है। स्टेटमेंट बना ले बच्चा लोग, फिर एक स्टेटमेंट बना के फिर से वही चीजें बदल देंगे, क्योंकि जो बोला हूँ कई लोग सुन नहीं पाते हैं। तो थर्ड रूल कहता है, इफ directly attached atoms are same, then priority sequence decided by atomic number of next element. देखो क्या कह रहा है यहाँ पे रूल, CH3 CH CH3 CH2 CH3। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखो, हमको इसमें नंबरिंग करना है, किस ग्रुप को 1 देना है, किसको 2 देना है। ठीक है ना, इस कार्बन में ये ग्रुप है पूरा और एक ये ग्रुप है, दोनों में किसको फर्स्ट नंबर देना है प्रायोरिटी और किसको सेकंड देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एटम कौन सा है बच्चा जो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बन। ठीक है ना बच्चा, हाइड्रोजन भी है इसके पास, इधर हाइड्रोजन, इसके पास कितना हाइड्रोजन बच्चा, 1 2 और इधर 3। इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं है बच्चा, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो डिसीजन क्लियर नहीं हुआ, तो बाद वाला आइटम क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। यहाँ पे बाद का आइटम क्या है बच्चा, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो डिसीजन कार्बन के रेसिप्ट में फेवर में जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, तो दोनों सेम, तो डिसीजन क्लियर नहीं हुआ। बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो नेक्स्ट आइटम सरनेम देख लिए समझ लो, तो इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको देंगे सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसको फर्स्ट जाएगा और ये हाइड्रोजन को क्या जाएगा, सेकेंड। ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल ऐसे और देखते हैं, CH3 OH C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 Cl CH2 Br। तो बताओ यहाँ पे ये 2 ग्रुप हैं, ये 2 ग्रुप है, इनमें से फर्स्ट सेकंड किसको जाएगा भाई, CH3Cl वाला। नहीं इन दोनों में पहले बताना है, इस कार्बन में फर्स्ट सेकंड करना है, इस कार्बन में फर्स्ट सेकंड करना है, बताओ इन दोनों में नीचे वाला। नीचे वाला क्योंकि ये भी 6 ये भी 6, क्लोरीन है तो 17, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इधर भी वैसे ही 1 2 करना है, 2 ग्रुप है, कार्बन कार्बन, कंफ्यूजन क्लियर होगा क्या, नहीं। तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, Br का Br का 8 से ज्यादा होगा ना, चलो मत बताओ 8 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यस बस फर्स्ट और ये सेकंड। समझ में आया, तो बताओ देखो यहाँ
फर्स्ट और फर्स्ट सेम पैरेटियल है, अपोजिट है, तो कौन सा एल्किन होता है वो? अपोजिट में सेम प्रायोरिटी वाले, तो ई एल्किन। तो अभी तो बस सीख ही रहे हैं, अभी करेंगे इकट्ठे। तो ये थर्ड रूल क्लियर है सबको? तो अगर फर्स्ट एलिमेंट से कंफ्यूजन ना क्लियर हो, मतलब नेम से कंफ्यूजन ना क्लियर हो, किसको प्रायोरिटी दे, तो सरनेम देखते हैं अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए। वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट से कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो तो उसके बाद में चल गया भाई, बाद वाले एलिमेंट का सहारा ले लिया। नेक्स्ट है यार, इसको भी पहले समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर समझेंगे, ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाइए। लास्ट पड़ाव की ओर जा रहे बच्चा लोग। सर एक और। सर हाँ बेटा। सर वो OH और BR वाला बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या Br का ज्यादा है? ब्रोमीन का। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, बाद में गए, बस हो गया भाई। नेक्स्ट फोर्थ रूल है, उसके लिए कुछ समझ लो पहले। CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इसमें कैसे डिसीजन क्लियर करोगे? इधर तो CH3, इधर ले लेता हूँ H, एक कंपाउंड बना लेता हूँ CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, OH H। तो बताओ यहाँ पे दो ग्रुप है, यहाँ पे दो ग्रुप है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे? सर डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को, वेरी गुड। यहाँ पे कहा जाता है, माना जाता है सर डबल बॉन्ड है मतलब किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है बच्चा? यहाँ पे ऐसा माना जाता है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है ना ये ग्रुप, इसका मतलब होता है क्या? C पे 2 टाइम्स CH2 है। भैया माना जा रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ वैलेंसी कार्बन का कहाँ गायब हो गया? तो बेटा ऐसा कंसीडर किया जाता है समझने के लिए, ठीक है ना? तो वैलेंसी को लेकर कोई एकदम दिमाग में भैया एकदम घोड़े मत दौड़ाने लग जाना। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड है मतलब वो ग्रुप कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स होगा। वैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ग्रुप कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। इसको ऊपर कर लेता है CH CH2, तो ऊपर में जगह नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से मतलब इसका मतलब क्या होगा बच्चा? जो कार्बन से CH होगा 3 टाइम्स। आया समझ में? और डबल बॉन्ड है मतलब कितने टाइम्स होगा वो? 2 टाइम्स। तो इसको लेकर चलते हैं, तो CH CH2, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा भाई? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को? यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कोई कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी 6, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 6, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। बट यहाँ पे अब क्या है बच्चा? हाइड्रोजन है। और यहाँ पे क्या है उसकी जगह पे? यहाँ पे क्या है उसकी जगह पे? कार्बन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को एंड लास्ट प्रेफरेंस किसको जाएगा? सेकेंड बॉन्ड को। अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो। समझ में आया? सेम ग्रुप डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसको 2 टाइम्स, या फिर डबल बॉन्ड से है तो 2 टाइम्स, ट्रिपल बॉन्ड से है तो 3 टाइम्स। डबल बॉन्ड से है तो 2 टाइम्स कंसीडर करोगे, ट्रिपल बॉन्ड से है तो 3 टाइम्स कंसीडर करोगे। और उसके बाद देख लोगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो वही नोट करवाना चाह रहे हैं, इफ सेम या किसी की भी बात करो, इफ एनी ग्रुप और एटम
attached by double and triple bond, then atom or group consider as a atom or group consider as a 2 times and 3 times 2 times इसके लिए 4 डबल बॉन्डेड और 3 टाइम्स किसके लिए 4 ट्रिपल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्डेड है तो 2 टाइम्स, ट्रिपल बॉन्डेड है तो 3 टाइम्स। फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चा, फ्रेश वाला एग्जांपल मस्त, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, कथा सुना रहे हैं। एग्जांपल, इधर है H, इधर है Cl, इधर तो कोई तकलीफ नहीं है, इधर है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, पहले भी ठीक है, चलो ठीक है CH। तो बताओ यहाँ पे ये जो ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? CH है तो क्या बोलेगा बच्चा, डबल बॉन्ड से तो CH2 है, यहाँ पे भी क्या है CH2, यहाँ पे क्या है C से CH CH CH। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर H और Cl में किसको जाएगा बच्चा, इस कार्बन पे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाएगा, H या Cl को? Cl को। तो ये हो गया 1 और ये 2। इस साइड में बताओ ट्रिपल बॉन्ड वाले को, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड। ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड H CH3 डबल बॉन्ड CHO CH2OH। तो इसका मतलब क्या बच्चा, डबल CHO मतलब क्या होगा CHO, इसका मतलब क्या होता है, पहले C डबल बॉन्ड OH ये होता है, और इसका और मतलब क्या होता है बच्चा, कार्बन से हाइड्रोजन तो अटैच्ड है, साथ में ऑक्सीजन भी है 2 बार। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग ये समझेंगे CIP रूल में। यहाँ पे क्या है बच्चा, ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो सबसे पहले साइड वाले पे इसमें प्रायोरिटी बताओ, किसको फर्स्ट जाएगा, H और CH3 किसका जाएगा फर्स्ट, CH3 है ना? तो ये क्या होगा फर्स्ट और ये क्या जाएगा सेकेंड। अब साइड वाले बताओ, इसमें यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो ऊपर वाले को जाएगा फर्स्ट और नीचे वाले को क्या जाएगा सेकेंड। तो कहने का मतलब है, इफ any group or atom attached by double or triple bond, then atom or group consider as a 2 times for double bond, 3 times for triple bond. So आज की क्लास में बस इतना ही देखते हैं, एक छोटा सा और बच जाएगा पॉइंट 5th वाला, फिर एजेंट नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है बेटा? और एजेंट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन IUPAC नेम में आते हैं, बच्चा लोग याद रखना इस बात को। आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त, जल्दी से छापो बच्चा लोग।